राम राम भाइयों को, सभी भाइयों को हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं आज आपसे, मैं कहा चलो भाइयों से बात करूं। मैं इस वक्त जैसे हम देख रहे हैं कि स्पेशली ये आपकी प्रीमियम कार में देखा जाए ना, एसयूवी में, अब स्पेशली ये मार्च महीने में और इवन फेब में भी हैरियर का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। और इवन टाटा की कार स्पेशली, जैसे अभी एसयूवी भी आ गई है, ये सफारी भी आ गई एक और, तो इसमें मैं देखा कि मतलब ये नहीं जैसे आगे लोग बोलते थे, तारीफ़ें करते थे, है ना, कि ये पर लेने में दिखा था थोड़ा पीछे, पर लेते कम थे, है ना, ड्यू टू मैनी रीज़न, जैसे सर्विस का इशू या नई गाड़ियों में कुछ एक प्रॉब्लम्स या कुछ और। पर अब देखा कि सबका कॉन्फिडेंस भी पूरा हो रहा है टाटा की तरफ, और लोगों में अब जागरूकता आ रही है बहुत ज़्यादा ना, सेफ्टी के लेकर भी। इवन मैं देखा कि जो बाकी कंपनीज भी है वो भी अब टाटा को फॉलो कर रही है। पहले तो हमने देखा था ना कि सेफ्टी कोई कुछ समझता नहीं था। अब कोई भी कंपनी है, बेशक मारुति क्यों ना है, हुंडई, सब सेफ्टी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। इवन अब कहते हैं कि शेल्टोस का भी नया आ रहा है मॉडल, उसमें भी ये दे रहे हैं सेफ्टी के फीचर्स और पैनारोमिक सनरूफ। तो आजकल तो मैं देखा कि पैनारोमिक का भी बहुत अच्छा ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। ये MG हेक्टर जैसी जो गाड़ी थी, सो कॉल्ड चाइनीज़, उसमें भी देख लो, उससे पैनारोमिक सनरूफ थी, जिसके कारण इनकी इतनी ज़्यादा सेल हुई, ठीक है ना। और फिर ये क्रेटा का जो मॉडल निकाला था SX मिड वेरिएंट, उसमें भी पैनारोमिक सनरूफ थी। तो उनको तो मतलब तभी 3-3, 4-4, 6-6 महीने की बुकिंग, और उसके अलावा ये 1-1 लाख रेट बढ़ा दिया। और अब उससे बहुत ज़्यादा सॉलिड इन्होंने इसमें दे दिया है, पैनारोमिक सनरूफ हैरियर में भी और क्या ये सफारी में भी। और नेक्सन वगैरह में तो दी हुए इलेक्ट्रॉनिक, और आर्टोज में भी अब शायद देंगे आगे, है ना। बाकी ये है कि डीजल कार में तो टाटा और महिंद्रा का इवन कोई मुकाबला नहीं है, स्पेशली मैनुअल में। बाकी अपनी तो यही दुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कार की सेल हो। और अपने जो जैसे कई लोग बोलते हैं जी सारी कार तो इंडिया में बनती है जी, तो ये तो ऐसे ही सोचा है कि सिर्फ ये टाटा महिंद्रा या मारुति वगैरह इंडिया के ब्रांड है। तो मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, देखो मैं कहता हूँ बेशक सारी इंडिया में बनती हो, सब कुछ हो, रोज़गार मिलता है, सबको अच्छी बात है। पर ये है कि टाटा वाले जो स्पेशली मेरे को ये अच्छी इसलिए लगती है कि ये इनका ही है जो हर वक्त इंडिया को प्रॉब्लम में इतनी हेल्प करता है। कभी 300 करोड़, 500 करोड़, 700 करोड़, जैसे कोरोना में जब इतना हुआ था तो इसने अकेले आगे आगे आया था ये टाटा वाला, और इतनी हेल्प की। उसके अलावा भी कई चैरिटेबल हॉस्पिटल्स है, सब कुछ है, ठीक है ना। इतने इन्होंने खोले हुए हैं, होम्स खोले हुए हैं बच्चों के लिए। तो ये और कोई तो नहीं करता है। इस पॉइंट को लेकर मेरे को बहुत लगता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अब बेशक आल्टोस कार निकाल ली, ठीक है ना, थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम भी थी, या कह लो कि न्यू पीस होता है थोड़ा बहुत उसको लेकर। हालांकि कंपनी की जो सर्विस सेंटर थे बहुत अच्छे थे, बड़ा कोऑपरेट किया उन्होंने। तो फिर भी मेरे को ये था कि यार अपना जो रिलेशन है ना, जो भी नुकसान बेशक हुआ या प्रॉफिट हुआ या कुछ भी है, फ़ायदा नुकसान, वो रखना अपने देश की प्रॉपर कंपनियों के साथ ही है। और पहली चॉइस अपनी टाटा ही थी, ठीक है ना। और फिर सोचा था यार नहीं तो फिर महिंद्रा, क्योंकि अब इतनी कारें बदल ली, सबको ही देख लिया सिस्टम। और ये है कि अगर हम अपनी कारों की जितनी सेल करवाएंगे या जितनी ये गाड़ियाँ होंगी, इनका जितना शेयर बढ़ेगा, उतना ही अपने लोगों को भी फ़ायदा है, ठीक है ना। और उतना ही इनको भी कॉन्फिडेंस आएगा अपने कंपनीज़ को, ये और अच्छी कंपनी बनाएंगे और अच्छी गाड़ियाँ बनाएंगे और उसका रेट थोड़ा ठीक रखेंगे। क्योंकि ये होता है ना मार्केट बिजनेस में, होता है ना कि आपकी जितनी सेल होती है, ठीक है ना, तो उतनी ही फिर आपको कॉस्ट कटिंग हो जाती है, हिसाब से उतनी आपको रेट कम पड़ जाता है। पर जितनी आपकी कम होगी उस हिसाब से आपको रेट फिर ज़्यादा ही होता है, ठीक है ना। तो यही है कि अपने हम लोग इनको जितना सपोर्ट कर सकते हैं अपने इंडियन कंपनीज को करें। और ये हैरियर का मैं ये रिव्यू दे रहा हूँ कि ये नहीं चलो ये मेरी कार है या
मैं इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। इवन जो लोग भी गाड़ी में बैठे हैं या जिन्होंने भी गाड़ी चलाई है या जिन्होंने देखी है, एक भी आदमी ने ये नहीं बोला कि इस गाड़ी में ये कमी है या ये ऐसी है या ये है ना, हर बंदे ने इसकी बहुत तारीफ़ की है सीरियसली। ये गाड़ी ऐसी है कि मतलब वैसे होता था ना कि बंदा यार छोड़ के आ जाना ये हुआ, इसको लेने के बाद ना बंदा मेरे जैसे बहाने ढूंढता है, यार इसको यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ चले जाऊँ, है ना, यहाँ घूम लूँ। तो जैसे मैंने बड़ी कार रखी है, ठीक है ना, वो मतलब पर इसके साथ अलग से अटैचमेंट है, ठीक है ना। तो ये जैसे बोलते हैं ये जहाज़ है, बाकी ये जहाज़ ही है ये, ठीक है ना। और कंफर्टेबल वाइज दी बेस्ट। और इसकी माइलेज मैं बोलता हूँ, जैसे ना मेरे को शोध होती है 11 की, पता नहीं मेरे को, या तो सेटिंग की थोड़ी मेरे को आती नहीं अच्छी तरह से करनी इसकी क्या, पर वैसे इसकी एवरेज ठीक है। जैसे मेरा 1000 का जो डीजल है वो 2-3 दिन निकल जाता आराम से। यही मेरे पास पहले पेट्रोल थी, उसमें मेरा इतना ही निकलता था 1000 का पेट्रोल, और ये डीजल है ये भी मेरा उतना ही निकाल रहा है। ये 2000 सीसी है, वो 1200 थी। तो मेरे को तो एवरेज में इतना कोई ख़ास लगा नहीं है कोई ना, वही सेम ही है ये जो पेट्रोल हैचबैक कार जितनी एवरेज जितनी होती है पेट्रोल को मिलाकर, ये डीजल में उतना ही खर्चा ऑलमोस्ट आ जाता है। 19-20 या 19.5-20 का इतना की फ़र्क होगा। बाकी हारमन म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, जितनी आवाज़ है वो बहुत है, ठीक है ना। और ये इसका मैंने लगवाया था, ये थोड़ी सी आवाज़ खटखट नहीं आ रही, ये इधर लगवाया था मैंने शो पीस जो परफ्यूम वाला है, ये इसकी थोड़ी सी आवाज़ है, ठीक है ना। तो और बाकी पूरा मतलब है जो चाहते हैं हम, है ना। बस मेरा ये है कि जैसे अभी ये गाड़ी इन्होंने थोड़ा मार्च में या फरवरी में थोड़ा ठीक इसका डिस्काउंट किया। वैसे इसका जलंधर में जैसे पंजाब में इसका ऑन रोड प्राइस 1988 है, ठीक है ना। तो 18, 20, 30 तक की बार्गेन करके ये मिल रही है। कह रहे हैं मार्च के बाद थोड़ा रेट बढ़ाएंगे, ये वो है। और 17,50,000 की तो आप ला लो क्रेटा ही मिल रही है। सेल्टोस का एनिवर्सरी एडिशन है, वो भी इतने के मिल रहा है। फिर बंदा कहता है 50-70,000 रुपये लगा के फिर अपना, है ना, अपग्रेड करे, एक लेवल ऊपर ही जाए। और इसके सामने तक ये गाड़ी स्टैंड नहीं करती, नो डाउट, पर कॉस्ट वाइज जो गलती इन्होंने ये कर रहे हैं क्रेटा वाले, है ना, सीधे 16, 30, 40 से 17, 20, 30, 50 पे तो आ ही गया, ऊपर से 50-70,000 भी मांगते हैं प्रीमियम के नाम पर। तो ये बड़ी गलत चीज़ है, ठीक है ना। ये 17-18 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है। तो मेरी ये भी है टाटा वाले, अगर मेरा मैसेज पहुंच जाए कि जो इन्होंने रेट रखा हुआ ना 18, 18.5, इससे ऊपर ना जाने दें ये XT प्लस मॉडल को, क्योंकि ये इनका बीच वाला मॉडल है, मिडल वेरिएंट है ऑलमोस्ट, और दी बेस्ट है, ठीक है ना। इसको थोड़ा रखें कंट्रोल प्राइस को, क्योंकि हर बंदे का मैं देखा है बजट सिस्टम सेट होता है, ठीक है ना। और इतने में रखेंगे तो ये कार मेरे को पूरा उम्मीद है ये बहुत ज़्यादा बिकेगी, ठीक है ना। क्योंकि पहले लोग कहते हैं ना, स्पेशली ये मेरा भी कहना है कि 1 आधा साल लोग गाड़ी को वेट करनी चाहिए, रिस्पॉन्स देखो सब कुछ, और जो भी कमी पेशी हो जाती है वो ठीक हो जाती है। जैसे पहले XZ मॉडल में भी इसके सनरूफ नहीं था, ठीक है ना। अब इन्होंने XT मॉडल में भी सनरूफ दे दिया, XT प्लस में, तो मोर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो गया वो। और इसके साथ साथ सेफ्टी फीचर तो खैर है ही है सब कुछ, ठीक है ना। और पैनारोमिक सनरूफ दे दिया, और जो आपका इंजन है फिएट का वो तो सब में सेम है, ठीक है ना। और BHP इन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है, जो साइड के मिरर थे वो थोड़े साइज़ का ठीक कर दिया, जो क्लच थोड़ा बाहर आता था वो अंदर कर दिया, मतलब यही था। और वो सब इन्होंने एकदम ठीक कर दिया। तो अभी इससे ऊपर तो कार कोई है ही नहीं ना, स्पेशली इस रेंज में अभी तक। तो एट प्रेजेंट तो मैं कह सकता हूँ दी बेस्ट कार है। तो जिसने भी लेनी है आँख बंद करके गाड़ी ले ले। बाकी प्राइस मेरा यही है कि टाटा को ज़्यादा चाहिए नहीं, इसको बढ़ा के रखे, क्योंकि इसका जो हाँ टॉप मॉडल है उसका वैसे 50-70,000 बढ़ा दो, कोई चक्कर नहीं। पर मिड वेरिएंट अपना थोड़ा रीजनेबल रखे कि जो आदमी क्रेटा सेल्टोस लेने की सोचता है 17, 17.5 के करीब, वो आराम से इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। और बाकी ये है कि जो इसमें मेरे को जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है इसका सीटिंग कंफर्ट इसका बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मज़ेदार है। और स्टीयरिंग भी बहुत इसका आरामदायक है, ठीक है ना। क्लच तो खैर मैंने ड्राइविंग जब ली है गाड़ी, उससे पहले मैंने 3-4 टेस्ट ड्राइव ली थी, क्योंकि पहले मैंने सुना था ना इसका जो
क्लच थोड़ा कह रहे थे थोड़ा बाहर निकलता है, थोड़ा हार्ड है, अभी वो चीज़ भी ठीक है इसकी। बाकी जो मेन इसका है कि यही है, एक तो इसका प्राइस थोड़ा कंपनी ठीक रखे, प्लस सर्विसेज वगैरह और अच्छी करनी शुरू करे, ठीक है ना। और इसके जो मतलब हर क्लाइंट को ना कंपनी इंपॉर्टेंस दे, ठीक है ना। जैसे सबसे ज़्यादा जो कार की जो होती है ना, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा होती है पर्सनल इंडिविजुअल, जो मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे जो लोग लेंगे वो अपना एक्सपीरियंस अच्छा बुरा सब शेयर करेंगे, ठीक है ना। और यही है कि आप अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको लेंगे, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में देखता ही हूँ कि सारी टाटा की बहुत तारीफें करते हैं, ठीक है ना। कोई भी है, क्योंकि सबकी होती है दिल से कि अपने देश की कंपनी है, जो अपने लोग हैं ना। स्पेशली हैरियर मेरे ख्याल से सबसे लवेबल कार है इस वक्त, नंबर 1। किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो हर आदमी इसका फ़ैन है हैरियर का। और बाकी आगे मैं अब इसकी एक सर्विस कराऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा 1-2 जगह और लॉन्ग ड्राइव पे, फिर अपने रिव्यूज़ वगैरह आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो तब तक सभी भाइयों को राम राम, दोबारा सभी को हैप्पी होली, ठीक है। एंजॉय करो, सेफ होली खेलो, मस्त रहो। जय हिंद, लव यू ऑल।